बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, इस वीडियो में आप मेरे साथ करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, यानी ये यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं बच्चों। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, और दूसरा पार्ट ए बी इनवर्स, यानी ए और बी को ज़रब देने के बाद उनका इनवर्स अगर लिया जाए तो वो बराबर होता है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो बच्चों इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज यानी ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो पहले इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, ए की जगह मैट्रिक्स ए को दर्ज कर देंगे, बी की जगह मैट्रिक्स बी को दर्ज कर देंगे और ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे। ये ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी जब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बन जाएगी। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन अब तो आपको बच्चों बहुत अच्छी तरह आती होगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसे सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 2, और दरमियान में प्लस आ जाता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में दरमियान में प्लस होता है, और 2 मल्टीप्लाई -3। तो इस तरह से ये फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री बन जाती है, यानी पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब हुई है, तो यूं ये पहली कतार का पहला कॉलम बन जाता है। अब बच्चों इसी रो को यानी इसी फर्स्ट रो को आपने दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5। पहली रो को मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों अब आपने सेकंड रो को इसी तरह बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि ये सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी तो ये सेकंड रो बनेगी, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस दरमियान में आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -3। तो आप देखते हैं कि ये 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3। अब इसी तरह बच्चों आपने इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -5। तो चूंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो ये सेकंड रो का ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आपने बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी प्रोसेस इनके दरमियान जो भी अमल है। 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, तो ये -6 बन जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 4 12 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -5, तो ये -10 बन जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 3। इसी तरह से ये 4 प्लस ये 5 हो जाएगा कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन हिंसों के दरमियान जो अलामतें हैं उन्हीं के मुताबिक ऑपरेशन करेंगे। 6 - 6 0 बच जाएगा। इसी तरह 12 - 10 यहाँ 2 और ये 5 और ये 9। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखें कि यहाँ 2 मैट्रिसेस थी तो ब्रैकेट के ऊपर जो है ट्रांसपोज को लिखा गया था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल नहीं की क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होकर ये एक मैट्रिक्स बन गई है, तो उसी के ऊपर ट्रांसपोज लिखा गया है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में आपको मालूम ही है बच्चों के कतार को कॉलम बना देते हैं, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम। तो इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है। अब बच्चों हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। हमने बी की जगह मैट्रिक्स बी पुट कर दी, ए की जगह मैट्रिक्स ए को पुट कर दिया। चूंकि इनके ट्रांसपोज हैं तो पहले हमें यहाँ ट्रांसपोज लेने पड़ेंगे। अभी मैंने बताया कि कतार को कॉलम बनाकर ट्रांसपोज लिया जाता है, तो आपने पहले बी का ट्रांसपोज ले लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये दोनों ट्रांसपोज यहाँ तक कतारों को कॉलम में बदलकर या कॉलम्स को कतारों में बदलकर ये आपने ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसके बाद बच्चों अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई उसी तरह है जैसे अभी पीछे हम करके आए हैं कि कतार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2।
बच्चों ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बन गया क्योंकि पहली कतार पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है। अब इसी तरह ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हमें हासिल होगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह बच्चों आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों कॉलम से बारी बारी। जब आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सेकंड रो में सेकंड कॉलम यानी दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब बच्चों आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद ये जो हमारी राइट हैंड साइड है उसी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी और ये वेरीफाई हो जाएगा AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बच्चों AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, यानी AB को मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनवर्स लेना है और B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं AB होल इनवर्स। A की जगह मैट्रिक्स A को पुट करें, B की जगह मैट्रिक्स B को पुट करें तो पहले आप AB निकालेंगे, प्रोडक्ट AB निकालेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह से ये पहली रो में पहला कॉलम बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5। पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद अब बारी आएगी सेकंड रो की। सेकंड रो को आपने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रो स्टार्ट होगी और सेकंड रो में ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3। अब हम इसी सेकंड रो को दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -5। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -5। 3 मल्टीप्लाई 2 6 बन जाता है और प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। अब ये 2 मल्टीप्लाई -3 तो ये -6 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 12 बन जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 तो ये बन जाएगा -10। 1 मल्टीप्लाई 2 2 ही बनेगा और -1 मल्टीप्लाई -3 तो ये माइनस प्लस तो ये 2 प्लस 3 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 4 ये 4 बना, -1 मल्टीप्लाई -5 माइनस प्लस तो इस तरह से ये +5 आ जाएगा। 6 - 6 0, 12 - 10 2, 2 + 3 5, 4 + 5 9। हमने दोनों मैट्रिसेस A और B को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना ली है। अब इस AB का हमने डिटर्मिनेंट और फिर इसका इनवर्स लेना है। तो डिटर्मिनेंट में आप जानते हैं बच्चों के डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, दरमियान में माइनस का साइन होगा डिटर्मिनेंट में, और नॉन डायगोनल एंट्रीज या गैर वतरी अरकान का हासिल दरब। 0 मल्टीप्लाई 9 0 बन जाएगा, -5 मल्टीप्लाई 2 -10 बन जाएगा। 0 - 10 तो ये -10 इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। आप देखते हैं बच्चों कि ये -10 है, 0 नहीं है, तो इस AB ये जो प्रोडक्ट AB था इसका इनवर्स पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया जा सकता है। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके हासिल किया जाता है। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है AB का, तो AB का पहले हम एडजॉइंट ले लेंगे और उस एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट AB से डिवाइड कर देंगे। एडजॉइंट लेते हैं बच्चों, डायगोनल एंट्रीज की आपने जगह बदल देनी है। 9 और 0 को आपस में आपने तब्दील किया। इसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज की अलामतें बदल देनी है, यानी ये +2 है -2 कर देना है, और इसी तरह ये +5 है इसे भी आप -5 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं जॉइंट में ये इसी तरह से किया गया है। और ये जो डिटर्मिनेंट AB है इसकी वैल्यू आपने यहाँ -10 पुट कर दी,
1/-10 तो ये -1/10 बन जाएगा। इस तरह ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आ जाती है। अब हमने इसकी करनी है राइट हैंड साइड। एक चीज और बच्चों कि ये -1/10 है, इसे अंदर मल्टीप्लाई ना करें, दूसरी साइड को भी यही लाकर छोड़ दें, दोनों को इक्वल कर दें। तो इक्वली प्रूव करना है हमने, तो इसको बेहतर है आप यहीं पर रहने दें। एक्सरसाइज 1.5 में जब हमने इस तरह का सवाल किया था, जो डिटर्मिनेंट था हमने उसे अंदर मल्टीप्लाई किया था, लेकिन आप ना भी करें तो भी ठीक है। बच्चों राइट हैंड साइड B इनवर्स A इनवर्स, तो पहले B का इनवर्स मालूम कर लेना है, फिर A का इनवर्स मालूम कर लेना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। आपको मालूम है बच्चों कि इनवर्स ज़रबी माकूस किसी मैट्रिक्स का लेने के लिए हमें एक तो उसका डिटर्मिनेंट दरकार होगा और दूसरा उसका एडजॉइंट। अब यहाँ पर हम B का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये 2 × -5 -10 बनेगा। माइनस डिटर्मिनेंट में माइनस आता है दरमियान में, -3 × 4 तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 4 12, -10 + 12 तो ये +2 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और ये 2 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B इनवर्स पॉसिबल है, हम ले सकते हैं। इसी तरह हम डिटर्मिनेंट A ले लेते हैं, 3 × -1 -1 × 2, -3 -2 तो ये -5 आ जाएगा, ये भी 0 नहीं है और A इनवर्स भी पॉसिबल है। और बच्चों इसमें भी ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे, A इनवर्स = 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A, और इसी तरह B इनवर्स बराबर होगा 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट B। अब B का एडजॉइंट आपने लेना है, बाहर 1/B डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट B की वैल्यू 2 पुट करनी है। एडजॉइंट में जो मैट्रिक्स B है उनके नॉन डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देनी है, 2 की जगह -5 कर देना है और -5 की जगह 2 कर देना है। इसी तरह जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन बदल देने हैं। मैट्रिक्स B में 4 प्लस का है, जमा का है, लेकिन एडजॉइंट में ये माइनस का हो गया, और 3 जो है वो नेगेटिव था लेकिन वो +3 बन जाएगा। इसी तरह आपने एडजॉइंट A लेना है, डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल के और नॉन डायगोनल एंट्रीज की अलामतें बदल कर। हमारी राइट हैंड साइड है बच्चों B इनवर्स A इनवर्स, इनको अब मल्टीप्लाई करना है। ये B इनवर्स की वैल्यू पुट की हमने, ये A इनवर्स की वैल्यू पुट की, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 1/2 और ये -1/5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा और 2 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 बन जाएगा। तो इस तरह से ये -1/10 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बाहर आ गया है। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, -5 × -1 प्लस -4 × -1, तो ये पहली कतार और पहला कॉलम बना। इसी तरह ये पहली कतार जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -5 × -2, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है दरमियान में, -4 × 3, तो ये पहली कतार का दूसरा रुकन यानी पहली कतार में ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब दूसरी कतार को हम पहले ज़रब दे देंगे दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, 3 × -1, दरमियान में प्लस के बाद 2 × -1, तो ये आप देख रहे हैं 3 × -1 प्लस 2 × -1। इसके बाद बच्चों इसी दूसरी कतार को आपने दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो में ये सेकंड कॉलम की जगह पर ये आएगा, ये सेकंड कॉलम है। 3 × -2 प्लस 2 × 3, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 1 जार 5, और इसी तरह ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4, 5 + 4 ये 9 बन जाएगा। और इसी तरह -5 × -2 ये +10 हो जाएगा, और -4 × 3 -12 हो जाएगा। 10 - 12 तो इस तरह से ये -2 आ जाएगा। सेकंड रो में अगर हम देखें 3 × -1 -3 बना, और 2 × -1 तो ये -2 बना, -3 -2 तो ये -5 हुआ। सेकंड रो की जो सेकंड एंट्री है 3 × -2 -6 प्लस 2 × 3
तो ये +6 आ जाएगा। अब -6 + 6 तो ये 0 बच जाएगा। अब बच्चों ये हमारी राइट हैंड साइड है। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। इस तरह से ये रूल भी वेरीफाई हो जाता है। ये मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस की जो मल्टीप्लिकेशन थी ये साबित हो जाता है। AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। बच्चों सवाल कंप्लीट हुआ, तो साथ रहिए। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस दूसरे चैप्टर पर होंगी। देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।